पिछली बार मैंने बताया था आपको महामारी के विषय में कि परमेश्वर का जब व्यक्ति विरोध करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो वह पाप करता है और इसका प्रभाव, इसका दंड मनुष्य के ऊपर में निरंतर आता रहता है। किसी न किसी रूप में आता है, या किसी रोग के रूप में आता है, या किसी महामारी के रूप में आता है, या परमेश्वर किसी के द्वारा किसी को दंड देने की कोशिश करता है। पहले भी बहुत सारी महामारियां आई थी और ईसा से पहले 541 ईस्वी में भी एक महामारी आई थी जिसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग था। और उस ब्यूबोनिक प्लेग में बहुत सारे लोग यूरोप में मारे गए थे, क्योंकि वह यूरोप में फैला हुआ था और मारे गए लाखों की संख्या में मारे गए थे। उसमें यूरोप की आबादी भी या देश की आबादी भी बहुत कम थी और उसको वहाँ के लोगों ने ब्लैक डेथ का नाम दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह महामारी जब भी आती है मनुष्यों के बीच में, तो मनुष्यों की बुनियाद को हिला कर रख देती है। और जो रोग आया हुआ था, महामारी आई हुई थी, लगभग 1346 से 1353 के बीच में, लगभग 14वीं सदी के आसपास में ये आई हुई थी। और आज भी लोग बहुत सारी महामारियों से, बहुत सारी बीमारियों से आज भी मनुष्य लड़ रहा है और उसका जीवन तबाह हो रहा है। बहुत सारी मौतें हो रही हैं। लगभग हर 100 साल में अगर आप देखते हैं 1720 से लेकर 2021 तक, यानी आज तक 4 सदियों से हर 100 साल में महामारियों ने हमला किया। और मैंने जो बताया हुआ था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और परमेश्वर के विरोध में चलना ही पाप है। यह विद्रोह है जो हम मनुष्य अपने जीवन में करते हैं। और आज जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर परमेश्वर मनुष्यों से क्यों क्रोध करते हैं, मनुष्यों के ऊपर में क्यों तरह तरह के दंड भेजते हैं, मनुष्यों के ऊपर में क्यों वो तरह तरह की बीमारियां भेजते हैं। मैं आज इस वचन से मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था विवरण और उसके 6 और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। जी हाँ, परमेश्वर 2 नहीं है, परमेश्वर 3 नहीं है, वह एक है। और इस एक परमेश्वर के विरोध में अगर आप चलेंगे, एक परमेश्वर के विरोध में अगर आप खड़े होंगे, तो वास्तव में आप दंड के शिकार होंगे, वास्तव में आप दंड के योग्य होंगे। बाइबल इस संबंध में कहती है यशायाह और 45 और इसके 21 में, मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं ही शुरू हूं और मैं ही अंत हूं। मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, यानी परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। और अगर हम उस परमेश्वर के साथ अगर हम अपने जीवन का सही निर्वाह नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें अवश्य है कि हमें तमाम सारी परेशानियों से, तमाम दुखों से, तमाम रोगों से, यहाँ तक कि वो तरह तरह की महामारियों से वो मारते जाएंगे। महामारियां कोई साधारण नहीं है। महामारियां तरह तरह के रूप में आती हैं और चाहे वो किसी भी रूप में मनुष्य के जीवन में आए, चाहे वो मनुष्य के द्वारा ही उसके जीवन में आए, चाहे वो हवा के द्वारा इस जीवन में आए, चाहे वो पशु पक्षी के तरह वो जीवन में आए, चाहे वो चूहों के द्वारा जीवन में आए, वो नष्ट करने की शक्ति और नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। आप सोचते होंगे कि हमने छोटी सी गलती किया है और इस गलती का अंजाम कितना बड़ा है। जबकि जकरिया 1 और 15 में लिखा हुआ है, मैं तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। परमेश्वर कहते हैं मैं तो थोड़ा सा क्रोध किया था मनुष्य के जीवन के ऊपर में, मैंने मनुष्यों के ऊपर में थोड़ा सा क्रोध किया था, लेकिन मनुष्यों ने विपत्ति को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर का विरोध करते हैं और अपने ऊपर विपत्ति स्वयं हम लाते हैं और विपत्ति के हकदार हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर को छोटा समझते हैं। परमेश्वर मनुष्य के जीवन से उम्मीद करते हैं मनुष्य मेरे साथ चले, लेकिन हम नहीं चलते।
बाइबल कहती है मलाकी 2:17 में, जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। मनुष्य कहता है, यह बात परमेश्वर नहीं कहते। मनुष्य कहते हैं कि जो कुछ हम बुरा करते हैं वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और कहते हैं परमेश्वर का न्याय कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर का न्याय कहाँ है? हम बुरा करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर का न्याय कहाँ है? हम अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर तो देखता है। परमेश्वर तो बोलता है, उसके मुंह में शब्द है, उसके मुंह में वचन है, उसके मुंह में सामर्थ है जो आपको नष्ट करने का अधिकार रखता है, आपको समाप्त करने का अधिकार रखता है, इस पृथ्वी पर से मिटा डालने का अधिकार रखता है, आपके वंश को नष्ट कर सकता है और पीढ़ी पीढ़ी को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने हमें और आपको सिरजा हुआ है। उसका पूरा हमारे जीवन के ऊपर में अधिकार बनता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने शुरू में जब सृष्टि को बनाया था और उत्पत्ति 1:1 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यहां पर परमेश्वर का सामर्थ है, यह सामर्थ है, वचन है उसका कि आकाश में सब कुछ हुआ, पृथ्वी पर सब कुछ हुआ, उसका सामर्थ बोला और सृजन हुआ। और 1:3 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजाला हो बोला और उजाला हो गया। परमेश्वर ने बोला उजाला हो और उजाला हो गया। प्रभु का यह वचन है, उसके वचन में यह सामर्थ दर्शाता है कि वो सामर्थी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर सामर्थी है, अगर परमेश्वर वचन बोलता है और उसके वचन में सामर्थ है, तो आप यह भी जान लीजिए कि उसने एक और भी शब्द कहा हुआ है। मत्ती 24 और 33 में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, आखिर परमेश्वर का वचन कैसा है? आखिर परमेश्वर का वचन क्या है? जो वचन कहता है और वो सब कुछ समाप्त हो सकता है, वचन कहता है और वो सब कुछ नष्ट हो सकता है। आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आखिर परमेश्वर इन सारी बातों को मनुष्यों के जीवन में क्या बताना चाहते हैं? मनुष्यों के अंदर वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं मनुष्य को कि सब कुछ टल सकता है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आखिर मनुष्य से वो क्यों ऐसा कहते हैं? ये जानना हमें बहुत जरूरी है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन है, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से अथाह प्रेम करते हैं। वो इतना प्रेम करते हैं कि जैसे एक पिता, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हम मनुष्यों से वैसा ही प्रेम करते हैं। तो क्या जो एक पिता अपने बेटे को बुरे कामों से रोक सकता है, बुरा काम करने से मना कर सकता है, क्या वो परमेश्वर हम मनुष्य को, जो सारी सृष्टि का रखवाला है, जो सारी सृष्टि का देखभाल करने वाला है, जो सारी सृष्टि का सुरक्षा करने वाला है, क्या वो परमेश्वर हमको अपने बुरे कामों से रोक नहीं सकता? क्या वो हमको दंड नहीं दे सकता? वो हमको दंड दे सकता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम मनुष्य उसके अधिकार में हैं। हम मनुष्य के ऊपर में उसका पूरा हक है, उसका पूरा अधिकार है कि वो हमें दंड दे, हमारी ताड़ना करे, और जो उसकी बातों को, जो उसकी आज्ञाओं को, जो उसके नियमों को अगर नहीं पालन करे, वो महामारियों से मारे, तरह तरह की बीमारियों से मारे, वो तरह तरह के रोगों से मारे, वो खाने की चीजों को कम कर दे और तमाम जीवन में परेशानियां बढ़ा दे, वो बेचैन कर दे। परमेश्वर के वचन में अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब में अगर आप पढ़ते हैं 26 अध्याय, तो उसमें साफ शब्दों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप इस वचन को आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के जीवन के लिए क्या क्या किया। लेवी व्यवस्था विवरण 26 अध्याय और उसका 14 पद से आप पढ़ेंगे। तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की महामारियां हैं, खाने पीने का अभाव हो जाएगा और 7 गुना बदला देने की परमेश्वर ने बात कहा हुआ है कि 7 गुना मैं पलटा लूंगा। क्यों? फिर तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए
अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ शब्दों में कहा हुआ है यशायाह की किताब में, और मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, परंतु अपने बुरे कामों से वो फिर जाए और मन में पश्चाताप करे और मेरे पास लौट कर आ जाए, तब मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर बुरे लोगों से और दुष्ट लोगों से और पापी लोगों के मरने से वो प्रसन्न नहीं होता और वो खुश नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने पाप में ही मर जाता है, वो तो अपनी बुराइयों को लेकर अपने सर पर मर जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं। यिर्मयाह 5:25 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। पर मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम जब पाप करते हैं तो हमारी भलाई नहीं होती, जबकि परमेश्वर इसके विरोध में है। परमेश्वर हमारे जीवन में भला करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की सारी चीजों को हमारे अंदर रख देना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर आपकी गोद में सब कुछ तौल तौल कर रख देंगे। आपकी गोद में, यिर्मयाह 5:25 में लिखा हुआ, परमेश्वर सब कुछ आपके गोद में तौल कर रखेंगे। क्या आप इतने बुरे हैं कि सिर्फ आपकी बुराई तौल कर आपकी गोद में रखी जाए, या आप अच्छा बनकर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपकी अच्छाइयों को आपकी गोद में रखे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो कहते हैं तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे संग हूं। और यही वचन व्यवस्था विवरण 31 और उसके 6 में लिखा हुआ है, यह बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि और भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। वो कभी तुझे धोखा न देगा, वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना जब आप अपने जीवन में करेंगे तो प्रभु आपको वास्तव में अपनी सारी आशीषों से भरपूर करेंगे और हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक रोग से, हर एक दुख से, परंतु आपके घर के दरवाजे के सामने अगर संकट भी आए तो वहां से वो दूर भगा देंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और तेरे लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं, इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु कि तू अपने लोगों के साथ है, अपने लोगों को कभी तू छोड़ेगा नहीं, परंतु तू उनसे अथाह प्रेम करता है और तेरा अनुग्रह उनके जीवन के अंदर निरंतर बना रहेगा और तेरी आशीष कभी कम नहीं होगी। और इसलिए प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो आज बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही लाचार हैं, बेबस है प्रभु, और बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन से कोई काम सफल नहीं होता, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं होती, परंतु एक के बाद एक उन्हें कोई ना कोई समस्या आती है, एक के बाद एक कोई परेशानी आती है, एक के बाद एक उनके जीवन में कोई दुख आता है और प्रभु यीशु उससे वो उबर नहीं पाते। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आप उनके जीवन को सुरक्षित करें, उनके जीवन को प्रभु बचा ले और अपने पवित्र लहू में अपने पंखों के नीचे छिपा कर उन्हें ले चले और तेरी आशीष प्रभु उनके साथ हो। हर बीमारी, हर महामारी और तमाम संसार के दुख और संकट तकलीफ से प्रभु यीशु बचाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु आज का ये मैसेज सुना है, हम चाहते हैं प्रभु उनके ऊपर में तेरी आशीष निरंतर बनी रहे और कभी कम न होने पाए। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मेरा इस महामारी का ये दूसरा एपिसोड है और ये चैनल भी बिल्कुल नया है और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें और जिससे कि जब भी मैं आपको दूसरा मैसेज दूं आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।